मैं रवि भाटिया भाटिया कोचिंग क्लास से। बच्चों आज मैं आपके लिए लाया हूँ लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ कहाँ पे होता है? ये हमारे क्लास 8th में परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने में काम आता है ना। देखिए हम इसे सीखते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है 3 नंबर में या 5 नंबर में ना। अभी बोर्ड एग्जाम चल रही है क्लास 8th की, है ना। तो क्लास 8th क्या होगी, बोर्ड एग्जाम होगी, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये मेथड हम सीखने की कोशिश करेंगे आज। चलिए क्या नाम है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 2 3 0 4, ऐसा इसका सिंबल होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, पीछे से 2 डिजिट का पेयर बनाना है। कहाँ से बनाना है? पीछे से। देखो ये पीछे से बनाया है 2 डिजिट का पेयर। ओके, अब आपको देखना है कि 23 किसके स्क्वायर से छोटा है। जैसे कि आप देखो, हमने लिया 5 का स्क्वायर। क्या ले लिया? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो 25 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे? 4 का स्क्वायर, मतलब 4 4 जा 16। 4 का स्क्वायर आपको याद होगा। उस 4 को यहाँ भी लेना है, यहाँ भी, इधर भी। इधर करते प्लस 16 आया था, माइनस करने में कितना आएगा? 7। इन 2 डिजिट का जो पेयर हमने बनाया था उनको लिख दो आप। ओके, अब जो हमारा 8 आया था, अब 8 को हमें क्या करना है, ये देखो आपको एक मैं अच्छा तरीका बताता हूँ। हमें यहाँ तक पहुँचना है, कहाँ तक पहुँचना है? 704 तक। कहाँ तक पहुँचना है? 704 तक। तो हमें यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। तो आप ऐसा सोचो कि 4 किसका स्क्वायर होता है? एक तो 2 2 जा 4, और अगर हम देखेंगे 8 8 जा 64, तो उसका भी यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। तो गुड, तो हमें 4 ही लाना था। देखो आ रहा है ना पीछे। अब हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया? 2 8 जा 16। तो देखो ये आया क्या? नहीं, तो ये हमारा क्रॉस। 8 8 जा 64, 6 पावर 8 8 जा 64 और 6 प्लस करा तो 70। और हमें पता लग गया कि हमें 8 लेके चलना है ताकि हमारा आंसर आ जाए। ये हो गया हमारा लेस। इसे हम माइनस भी कर सकते हैं, आप चाहो तो इसे लिख भी सकते हो। आपका आंसर आ गया 48। देखो हमने कितने अच्छे तरीके से आपको समझाया यहाँ तक। एक बार और मैं आपको इसको सिखाना चाहूँगा। क्या करा हमने? सबसे पहले तो पेयर बनाया। पेयर कहाँ से बनाते हैं? पीछे से। 2 डिजिट का पेयर बनाया, यहाँ पे भी हमने पेयर बना दिया। अब ये दिख रहा है 23, तो हमें देखना है 23 किसके स्क्वायर से छोटा आ रहा है ना। अगर हम 5 ले लें, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम बड़ा तो लेते नहीं, डिवाइड जब भी करते हैं, नाम ही इसका डिवीज़न है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। क्या होता है? 16। तो आप देखो हमने लिया 16, उस 4 को यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, और इधर भी। इधर हमेशा प्लस होता है, इधर माइनस हुआ 16, तो माइनस करने पर आया 7। जो हमने पेयर बनाया था 04, उसको एक साथ उतार दिया। अब इस 8 को हमने यहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया। वो इसलिए लिया क्योंकि हमें 704 पूरा ऐसा कैसा इंटू करके लाना था ना, हमें आंसर लाना है। ठीक है, तो देखो आपको यूनिट डिजिट से हम डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच सकते हैं, यूनिट डिजिट से हम डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 4। तो देखो 4 किसका स्क्वायर है? तो 2 2 जा 4 आ रहा है यूनिट डिजिट। एक होता है 8 8 जा 64, 64 में हमारा यूनिट डिजिट आ रहा है ना 4, तो इसीलिए हमने ले लिया 8 इंटू करा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, पता लग गया ये नहीं आ रहा है, एक क्रॉस 8 से हम लेके चले, तो हमारा आंसर आ गया 704, 48 हमारा आंसर है। मैं एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखिए। क्या है? 4489 है ना। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, है ना, आपको भी पता होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। और पेयर कहाँ से बनेगा? पीछे से 2 डिजिट ना, हमें तो 2 2 डिजिट लेना, क्योंकि हम निकाल ही क्या रहे, स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर मतलब 2 डिजिट का पेयर, है ना। जैसे आपको बताया ना, स्क्वायर ही हम निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर 2, इसी को स्क्वायर बोलते हैं, इसीलिए 2 डिजिट का पेयर हम बना रहे हैं ना। चलिए 44, अगर हमने लिया 6 का स्क्वायर 36 छोटा हो गया, 7 का स्क्वायर होता है कितना? 49 बड़ा हो गया, है ना। 49 बड़ा हो गया, तो हम क्या लेंगे? 6 लेंगे। क्या लेंगे? 6। 6 यहाँ भी, यहाँ भी। वो 6 को यहाँ भी लिखना, इधर करते प्लस, यहाँ गया 12, इधर माइनस करने पे कितना है? 8। 2 डिजिट का पेयर ऐसा कैसा उतार लिया। इस 12 को हम इधर लिखेंगे, और यूनिट डिजिट आपको दिख रही है क्या बनाना है? देखिए यूनिट डिजिट हमें बनाना है 9, तो 9 एक आता है 3 3 जा 9, और 7 7 जा 49, देखो आया 49 का 9 आ गया, वही हमें चाहिए था यूनिट डिजिट। मल्टीप्लाई कर लेते, 3 3 जा 9, 3 जा 6, 3 6
गलत हो गया, इससे लेते हैं 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 8। देखो आ गया। बस कितना इजी तरीके से हम देखो डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच गए, है ना। कुछ टीचर आपको बताएंगे कि 12 ऐसे इंटू कर करके देखो आप, लेकिन हम डायरेक्ट वहीं पे पहुँच रहे हैं। सिर्फ हमने क्या करा, 2 मल्टीप्लाई करा ना, यह आ गया आपका 0। तो हम आपको बहुत अच्छा सिखा रहे हैं बच्चों, है ना। आप कोशिश करना इसे रिवीजन करने की, अगर रिवीजन करोगे तो आप जल्दी सीख जाओगे, है ना। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको सिखाता हूँ 3 डिजिट वाला, है ना। ये ले लिया हमने 5 2 9, है ना। आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करो तो ऊपर ऐसे लिखना ना बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 मेथड से निकलते हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपसे एग्जाम में जिस मेथड का बोले उस मेथड से सोल्व करके आना। अगर आपसे एग्जाम में पूछे लॉन्ग डिवीजन से करो, तो आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से कर दोगे तो आपको मार्क्स कटेंगे, है ना। जिस मेथड का बोले उसी मेथड का यूज़ करना, है ना बच्चों। चलो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें 2 डिजिट का पेयर बनाना है। कहाँ से बनाना है, आगे से या पीछे से? पीछे से बनाते हैं। हाँ चलिए, पीछे से 2 डिजिट का पेयर, ये सिंगल बन गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें स्क्वायर देखना है। अब देखो अगर हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर लिया तो 4, 3 का स्क्वायर लिया तो 9, बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे। उस 2 को यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है। इधर आया 4, इधर करा प्लस, इधर करते हैं माइनस, तो 1 पेयर जो बनाया था लिख दिया। अब हमें यूनिट डिजिट तक लेके चलना है जिससे हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, यूनिट डिजिट को लेके चलेंगे हम, है ना। क्या यूनिट डिजिट 9, तो 9 बनता है 3 3 जा 9, और 7 7 जा 49, देखो है ना, वही 9 लाना है हमें। यूनिट डिजिट 3 कितना है 1, और हमारा तो इससे आ गया। बस इसकी ज़रूरत ही नहीं हमें, बस हमें पता लग गया ये का स्क्वायर हमारा 23 का स्क्वायर है, बस 3। आप लिखो या मत लिखो चलेगा। देखिए मैंने आपको 4 डिजिट वाले भी बता दिए और 3 डिजिट वाले भी बता दिए। मुझे एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप इस मेथड को सीख कर बहुत अच्छा कुछ करोगे, है ना। सारे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना, आपको आएगा। और मुझे भरोसा है ना कि मैंने आपको अच्छा सिखाया, डायरेक्ट हम यहाँ पे लाए। नहीं तो कुछ टीचर क्या बोलते हैं 43 का 4 को आप इंटू कर करके देखो कि कौन सा मल्टीप्लाई 129 होगा, लेकिन हमने वो कुछ नहीं बताया। हमने आपको सिर्फ 2 मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमने क्या करा, स्क्वायर से यूनिट डिजिट बनाने की कोशिश करी जिससे हमारा आंसर फास्ट आ गया। अब मैं आपसे यही चाहूँगा कि आगे के क्वेश्चन आप लोग करना और प्रैक्टिस करोगे तो सीख पाओगे, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख पाओगे। ओके बच्चों, अगर आपको मेरी ट्रिक ये मेथड समझ में आई हो अच्छे से तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करना, जिससे और बच्चे भी सीख सकें, है ना। मैं यही चाहूँगा कि आपने तो सीखा ही सही, लेकिन और बच्चे भी सीखें, इसलिए बच्चों आप इसे शेयर भी करना। अगर ये समझ में आया तो आप इसे नोट कर लीजिए, है ना। हम और भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखाने की भी कोशिश करेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी लेकर आएंगे। ठीक है, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।